आज का संदेश बसंत ऋतु ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। भीषण शीतलहरी के बाद मौसम में परिवर्तन होना, धूप उगना, सर्दी से सर्दी से गर्मी की तरफ रूपांतर एक सुखद एहसास दे रहा है। फूल ठंड के मारे खिल नहीं पा रहे थे, अब खिलना शुरू हो गया है। क्रियावान साधकों का मन अब साधन में अधिक लग रहा है। साधन के समय मन सिर्फ चक्र पर चले, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील रहें। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके कहर का भय बहुत कम हो गया है। फिर भी ऋतु परिवर्तन के समय थोड़ा सावधान रहना है। धूप में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी रहता है, इसलिए सूर्य की तरफ पीठ करके धूप में अधिक से अधिक बैठने का प्रयास करना चाहिए। बसंत ऋतुराज है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं। यह साधन का उत्तम मौसम है, हम सबों को इसका लाभ उठाना चाहिए। अब खास बात, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक आदमी ने अपने दामाद को 3 लाख रुपया व्यापार करने के लिए दिया। उसके दामाद ने खूब रुपया कमाया, लेकिन अपने ससुर का रुपया वापस नहीं किया। अब वह व्यक्ति अपने दामाद की शिकायत करते रहता था। आना जाना बंद हो गया था। हमेशा चिंतित रहने के कारण वह बीमार पड़ गया। इस बात को वह 1 मिनट के लिए भूल नहीं सकता था कि हमारा 3 लाख रुपया हमारे दामाद ने बेईमानी कर लिया। इससे उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा, बीमार रहने लगा। उसी गांव में एक साधु आया था। उसने साधु के को सारी बातें बताई और अपने बेचैनी से छूटने का उपाय पूछा। साधु ने कहा कि कल तुम कुछ फल और मिठाई लेके अपने दामाद के पास जाओ और कहना हमसे ही गलती हुई थी, हमें क्षमा कर दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा ये कैसी बात हुई? उसने पैसा लेकर नहीं लौटाया और हम उल्टे हम क्षमा मांगे। साधु ने कहा कोई झगड़ा तब तक नहीं होता जब तक कि दोनों तरफ से कुछ गलती नहीं हुआ। बोला हमसे क्या गलती हुआ? साधु ने कहा तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुम हमेशा अपने दामाद के बारे में चिंतन करते रहते हो। दूसरी गलती है कि उसकी निंदा सबके सामने करते रहते हो। तीसरी गलती है कि तुमने उनसे नाता तोड़ लिया। चौथी गलती यह है कि तुम अभी तक उसे क्षमा नहीं कर पाए और दिन रात उसी के बारे में सोचते सोचते बीमार पड़ गए हो। तुम मेरी बात मानो, फिर देखो क्या होता है। दूसरे दिन वह व्यक्ति कुछ फल और मिठाई लेकर अपने दामाद के घर गया। उन्हें दरवाजे पर देखते ही उसके नाती ने चिल्लाया, मम्मी पापा देखो नाना जी आए हैं। 10 साल बाद अपने घर पर बाबूजी को देखकर बेटी दामाद ने प्रणाम किया। वह व्यक्ति अपने दामाद से बोला, दामाद जी गलती मेरी ही थी, आप क्षमा कर दीजिए। दामाद ने अपने अलमारी से 3 लाख रुपया निकालकर अपने ससुर को दे दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि अब इस कौड़ी का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। इसने मुझे आपका आलोचक बना दिया था, हमारा संबंध टूट गया। मैं आपकी निंदा करते रहता था। उस साधु ने मुझे सच्चा राह दिखाया। बेटा, खराब से खराब व्यक्ति भी में भी कुछ अच्छे गुण होते हैं। हमारे अच्छे व्यवहार से हम अपने अच्छे व्यवहार से उन गुणों को विकसित कर सकते हैं। आज मेरे आने से सारी कटुता समाप्त हो गई। हमारी और आपकी अच्छाइयां उभर कर बाहर आ गई। जिसने मेरा अपमान किया, मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करके हम संबंध बचा सकते हैं। लेकिन मेरा अहंकार ऐसा नहीं करने देता।
यदि संबंध में कटुता आ गई तो धन फिर किस काम का। अतः अगर कुछ खोकर भी रिश्ता बचता है तो बचा लेना चाहिए। दो भाइयों में धन के लिए झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद खान पान बंद हो जाता है, दो चूल्हा बन जाता है, आना जाना बंद हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाता है, हंसी मजाक बंद हो जाता है, कुछ पैसे के लिए या कुछ जमीन के लिए। उसमें से एक आदमी अगर बुद्धिमान हो और वो कहे कि नहीं आप तुम ज्यादा ले लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ रिश्ता खराब नहीं करते, हमको थोड़ा लॉस होगा लेकिन मेरा रिश्ता तो बच जाएगा, मेरा परिवार तो बच जाएगा, ऐसे हम अलग होकर कहां जाएंगे। कल हम दुख में होंगे तो मेरा परिवार ही साथ देगा, इसलिए मेरा कुछ चला जाए इसकी चिंता नहीं, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बिगड़ जाए ये बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। आज हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि संबंध बिगाड़ना नहीं चाहिए, बोलचाल कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमारी एक कविता है जो हम अगला संडे को आप लोगों को लिख के दे देंगे कि आओ हम संवाद करें, बातचीत करें, खुलकर अपनी बात करें। इससे बहुत गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और हमारे गलत संबंध का फायदा तीसरे लोग उठाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर ज्यादा लिया तो कौन लिया, मेरा भाई ही तो लिया। तो एक तो भाई लिया, इस बात का हमको खुशी होना चाहिए, और भाई के साथ मेरा रिश्ता बच गया, ये दूसरी खुशी होनी चाहिए। लेकिन एक टुकड़ा जमीन लेकर के या 25-50 हजार रुपया लेकर के हमने दोनों को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, और ये रुपया तो कब उड़ जाएगा इसका कोई पता नहीं, जमीन तो जहां का तहीं पड़ा रह जाएगा। इसीलिए आज का संदेश यही है कि हम लोग को रिश्ता को ज्यादा महत्व देना चाहिए, धन को नहीं। अधिकतर रिश्ता जो है धन के लिए ही बिगड़ते हैं, तो हम लॉस सहें लेकिन हम परिवार को और रिश्ते को बचा कर रखें। रिश्ता चला गया हम किससे बात करेंगे, किससे हम सहायता मांगेंगे, किसके घर हम जाएंगे, मेरे घर कौन आएगा, क्योंकि रिश्ता तो खत्म हो गया। इसलिए कुछ लॉस सह के भी अगर हमारा रिश्ता बचता है तो बचा लेना चाहिए। लेकिन एक इसमें और है, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार किया जाए वे संबंध नहीं बचाना चाहते। आप कितना अच्छा कीजिए लेकिन वो आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहे। ऐसे लोगों से किनारा कर लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप साइड हो जाइए। ऐसे लोगों से किनारा कर लेना चाहिए। हम इस दिशा में प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन 100 आदमी में 2-3 आदमी ही ऐसे होंगे जो हमारे अच्छा व्यवहार के बावजूद भी हमसे संबंध नहीं रखना चाहते। तो ऐसे लोगों से किनारा कर लें। 97-95 तो मेरा है, ऐसे तो 100 में 100 मेरा चला गया। हम ये संकल्प लें कि हम अच्छे बने। अच्छों के लिए अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन बुरों के लिए भी अच्छा बनना ये बड़ी बात है। आप लोग बड़ा बने, यही मेरी मंगल कामना है। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप साधनशील रहें, आपका गुरु गोविंद के प्रति एकांतिक प्रेम हो, यह मेरा शुभाशीष है। आज के संबंध में हमने यही काम करने का प्रयास किया है, तो इसको करोगे नहीं। प्रयास किया है कि कुछ खोकर भी अगर रिश्ता बचता है तो बचा लेना चाहिए। कटुता नहीं आने दी जीवन, क्योंकि कटुता जीवन में आ गया तो मिठास खत्म हो जाएगा। संबंध का जो मिठास है वो चला जाएगा अगर कटुता आ गई। और कटुता आती है क्यों? कुछ पैसों के लिए, कुछ अहंकार के चलते। मेरे घर नहीं आया था, हम भी उसके घर नहीं जाएंगे, ये अहंकार के चलते। नहीं आया तो क्या बात है, हम फिर भी जाएंगे उसके घर। हम ऐसा करके तो देखें, वो कल अपने शर्मिंदा होकर के हमारा पैर पकड़ेगा। क्योंकि बुरे से बुरा आदमी में भी कुछ अच्छा गुण होता है, और हमारे जाने से
उसका हमने एक कहानी लिखी थी, आप लोग पढ़े होंगे शायद। दो भाइयों का परिवार था। किसी कारण से दोनों में झगड़ा हो गया। एक आदमी को एक ही बेटी थी, एक आदमी को तीन बेटी था। सर जमीन बिकेगा तो ज्यादा हिस्सा हमारा चला जाएगा, बंटवारा हो गया। ऐसा हुआ, एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया। एक आदमी का जो मालिक था, बूढ़ा था, वो बैठे बैठे सोचा। उसके पास एक उस गांव का मुखिया आया, बोला तुम्हारे भाई के बेटी की शादी है, बहुत तकलीफ में है, पैसा का उसको कमी है, बेचैन है बेचारा। कुसुम कुसुम नाम था उस लड़की का। बूढ़ा ने सोचा कि अब तो हम जाने वाले हैं, अपने साथ क्या भाई के प्रति ये कटुता लेकर के हम जाएंगे। उसने अपने पोता से कहा कि मेरा मोरी उठा लो, पगड़ी चढ़ाया, लाठी लो, और धीरे से छोटे भाई के घर पे चला गया। दरवाजे लोग आश्चर्यचकित थे, 10-15 भाई से कोई आना जाना, शादी ब्याह में भी आना जाना नहीं था, ये अचानक बूढ़ा कैसे आ गया। तो संस्कार बस छोटे भाई ने प्रणाम किया, बिठाया। तो कहा कि विनय, विनय नाम था छोटे भाई का। विनय, सुना है कि कुसुम की शादी होने वाली है। बोले हाँ भैया। और तुम कुछ आर्थिक संकट में हो। बोले ये बात भी सच है। तुम शायद ये बात भूल गए, अगर कुसुम तुम्हारी बेटी है तो हमारी भतीजी भी है, उसके शादी करने की जिम्मेदारी मेरी भी है। तुमने हमको नहीं बताया, लेकिन हमको सुनने में आया और हमको लगा कि आज ही मौका है। अपने बेटे को बुलाया, बोला कि हमारा जो भी पैसा बैंक में जमा है, या नहीं हो तो कर्जा लेकर के जितना जरूरत है उतना दे दो, और खूब धूमधाम से इसकी शादी होनी चाहिए। और हम अब यहीं रहेंगे तब तक जब तक कि शादी नहीं हो जाती। विनय ने बड़े भाई का पैर पकड़ लिया, बहुत रोया। हम ही गलत थे, आप इतने महान हैं, हमने आपको पहचाना नहीं था। वो उसकी जो बहू अभी दरवाजे से सब कुछ सुन रही थी, वो दौड़ के आई, तो उसने भी पैर पकड़ लिया। कुसुम आई, कुसुम लिपट गई बड़े बाबू से कि पापा आप आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बूढ़ा के नेतृत्व में, उसके निर्देशन पे सारी व्यवस्था हुई, खूब धूमधाम से शादी हुआ। विदा हो गई कुसुम। सबसे ज्यादा लिपट के वो अपने बड़े पापा से हुई। विदा हो गई। विदा होने के बाद उसने कहा कि मेरा लाठी दो, मुरेठा दो, हम चलते हैं। कुसुम की शादी हो गई। दोनों पति पत्नी ने, विनय और उसकी पत्नी ने, उसके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा कि भैया आप सब कुछ ले लीजिए, मेरा जमीन मकान अभी लिख देते हैं आपके नाम से, लेकिन आप चाहिए, क्योंकि आपके आने का जो सुख है वो सुख किसी पैसा या धन में नहीं। आप चले जाइएगा तब भी धन ना घर लेके क्या करेंगे। इसलिए कहिए हम अभी तुरंत लिख देते हैं सब कुछ आपके नाम से, लेकिन आप हम जाने नहीं। अब आप मेरे घर के मालिक हैं, आप जैसा चाहिएगा हम वैसा ही करेंगे। सारी कटुता मिट गई। एक छोटा स्टेप लेना पड़ा उसको कि अहंकार के ऊपर पे पैर रख करके वो छोटे भाई के दरवाजे पर चला। बस इतना ही तो करना था, बाकी सब कुछ सहज हो। और यही अहंकार हमको रोकता है कि हम कटुता को पाले रखते हैं किसी के प्रति। जीवन बहुत छोटा है, कब कौन चला जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन आज के मैसेज से यही है कि संबंध खराब मत कीजिए किसी से। अगर किसी कारण बस हुआ है तो उस कारण को खत्म कीजिए, और ऐसे भी उसके यहाँ चले जाइए। वो नहीं बुलाए तो क्या बात है, हम चले जाएंगे। कोई बीमार है लेकिन मेरा शत्रु है, शत्रु है मतलब मैंने मान लिया उसको शत्रु, लेकिन फिर भी उसको देखने चले जाएंगे। हम अपनी तरफ से उदारता दिखाएं तो सब कुछ सहज हो जाएगा, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। रहा पैसे की बात, क्या काम उस पैसे का जो हमारे संबंध को बिगाड़ दे।
नहीं चाहिए ऐसा पैसा, क्या करेंगे पैसा लेके? भगवान जो दिए हैं बहुत दिए हैं, हम एक अच्छा इंसान बने, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पैसे से अच्छा इंसान नहीं बनाया जा सकता, त्याग से बनता है। जो जीवन में जितना त्याग करता है वो उतना अच्छा बनता है। आज का मैसेज यही है कि हम लोगों को घर में, घर के बाहर, मित्र से, बंधु से, भाई से, छोटी छोटी बातों पर जो होता है उसको वहीं खत्म कीजिए। लॉस अपने से ही और प्रॉफिट भाई को दीजिए। हानि हो तो हमको और लाभ हो तो पड़ोसी को। ये विचार जब हमारे दिन में आ जाएगा तो हमारा जीवन आनंद से सराबोर, फिर जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं इसके लिए आप कुछ कर दीजिए, उसका आपके प्रति लगाव नहीं हो, तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। उसके प्रति क्यों अपना दिमाग खराब करें? आप अपने इसमें खुश रहिए। हमें हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको मदद करेंगे, उससे कटता नहीं है हमको। लेकिन नहीं आना चाहते हैं तो मत आइए। लेकिन हमारी जो अच्छाई है उस पर ही आंच नहीं आने देंगे। तो ये मैसेज हम देना चाहते थे। और आप लोग का भगवान कल्याण करें। जय गुरु, जय गुरु, जय प्रणाम प्रणाम। जय गुरु बाबा, जय गुरु माता, जय गुरु बाबा, प्रणाम बाबा, प्रणाम जय प्रणाम गुरु बाबा, प्रणाम बाबा, प्रणाम माता जी, प्रणाम माँ, प्रणाम 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 जय माँ, गुरु, प्रणाम माता जी, बाबा, जय गुरु जय बाबा, गुरु। प्रणाम बाबू, जय गुरु बाबा, माता जी।